अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्पेसिस को बिल्कुल ज़ीरो से स्क्रैच से कैसे शुरू करना है। तो ये स्क्रीन पे आपको बिल्कुल राइट साइड पे बॉटम पे दो व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, एक डेटा व्यू है और एक वेरिएबल व्यू है। इन दोनों व्यूज़ को आपने सही तरह से समझना है। इसकी समझ आपको आ गई तो आप स्पेसिस के ऊपर बहुत आसानी के साथ काम कर सकते हैं और आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। वेरिएबल व्यू के अंदर आपने अपने क्वेश्चनियर का डेमोग्राफिक पार्ट पहले डालना है। इसके बाद आपने क्वेश्चनियर का जो रिसर्च पार्ट है जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं लिकर्ट स्केल पे वो डालने हैं। वेरिएबल व्यू के बाद फिर आपने उसको डेटा व्यू में देखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने वेरिएबल व्यू में अपने वेरिएबल कैसे डालने हैं। यहाँ पे आप ये फर्स्ट रो जो है 1 2 3 4 5 6 7 एक ये रो है और एक ये नेम वाली रो है। नेम वाली रो के अंदर आपने सबसे पहले जो आपका क्वेश्चनियर है उसका सबसे सबसे पहले जो डेमोग्राफिक वेरिएबल होता है वो जेंडर होता है। ये जेंडर आप लिखेंगे। फिर जो आपके डेमोग्राफिक्स हैं वही आपने लिखना है। हर बंदे के डेमोग्राफिक्स अपने क्वेश्चनियर में डिफरेंट होते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको देख लें। फिर एरिया, फिर मैरिटल स्टेटस, फिर एज लिख दें, फिर किस सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं वो लिख दें। अच्छा, सेमेस्टर के बाद ये 5 आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हो गए। अब आप अपने क्वेश्चनियर का पहला क्वेश्चन Q1, फिर Q2, फिर Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 फॉर एग्जांपल, सॉरी, ये आपके क्वेश्चंस हैं। Q6, फिर Q7, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। ठीक हो गया। अब आप इसको देख लें डेटा व्यू में। ये देखिए डेटा व्यू के अंदर जेंडर भी आ गया, एरिया, मैरिटल स्टेटस, एज, सेमेस्टर, फिर आपका Q1, Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन, आपका Q5, Q6, Q7। ये आप बिल्कुल डेमोग्राफिक वेरिएबल जब आपने पुट किए, अब आप आएंगे टाइप वाला रो, ये छोड़ दें, विड्थ वाला रो इसको भी छोड़ दें, डेसिमल इसको भी छोड़ दें, लेबल वाले रो में आप आएंगे। अब जेंडर से क्या मुराद है, आप लेबल वाला ये जो रो है इसको आप फिल भी कर सकते हैं। अगर आप ब्लैंक छोड़ दें तो भी ठीक है, इसका इतना बड़ा मसला नहीं होता। फॉर एग्जांपल, लेबल वाले रो में आप कॉलम में आप सिर्फ ये लिखते हैं कि जेंडर से क्या मुराद है। जेंडर से हमारा मुराद है, जेंडर मेल फीमेल होता है। ठीक हो गया, मेल एंड फीमेल। ठीक हो गया। फिर एरिया से क्या मुराद है, एरिया से मुराद हमारा होता है अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। इस लेबल वाले कॉलम को बाज लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, बाज लोग इसको फिल कर देते हैं, इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। अब हम चलते हैं वैल्यूज पे। वैल्यूज आपने पुट करने हैं। जेंडर के अंदर आपने फॉर एग्जांपल 1 वैल्यू आपने देना है मेल को, आप फीमेल को भी दे सकते हैं, इसको आपने ऐड करना है। और 2 आपने देना है फीमेल को, इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद लाजमी ये ओके का जो बटन है इसको लाजमी क्लिक करना है, वरना आपकी जो वेरिएबल्स हैं वो सेव नहीं होंगे। ओके कर लें। ओके के बाद आप एरिया पे आ जाएं। एरिया में अगेन 1 जो है वो आपके अर्बन एरिया को शो करता है और 2 जो है वो आपके रूरल एरिया को शो करता है। और फॉर रूरल ऐड कर दें, ऐड करने के बाद ओके लाजमी दबाना है। फिर मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस के अंदर आपका 1 फॉर सिंगल ऐड करें और 2 फॉर मैरिड। फिर ओके कर दें। एज के अंदर आपने कैटेगरीज बनानी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्टूडेंट की ईयर जो है वो 20 साल से शुरू होती है तो आप लिखिए 1 20 to 25,
फिर 2 फॉर 25 to 30 कर दें, और 3 फॉर 30 to 35 कर दें। 3 कैटेगरीज काफ़ी हैं, ये आपने कर दी। अब आप सेमेस्टर किस में आप पढ़ रही हैं? 1 फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, ये ऐड कर दें। 2 फॉर सेकेंड सेमेस्टर, 3 फॉर थर्ड सेमेस्टर, एंड सो ऑन। आप 8वें सेमेस्टर तक जा सकते हैं, जितने आपके सेमेस्टर हैं आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश के बारे में है। आई क्वेश्चन 1, इधर आप लेवल में अपना पूरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 जो आपका है वो है, आई लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका है, आई लिसन टू इंग्लिश न्यूज़। इसी तरह चौथा क्वेश्चन, पांचवा, छठा, सातवां, सारे क्वेश्चन आप इधर लिख भी सकते हैं। लेबल की जो ये जो रो कॉलम, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन आपका जो पहला क्वेश्चन है, आई लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश, ये क्वेश्चन नंबर 1, इधर वैल्यूज के अंदर आपने लाजमी इधर वैल्यूज डालनी है। 1 जो है वो आपका फॉर एग्जांपल स्ट्रांगली डिसएग्री, एसडी है। 2 आपका डिसएग्री है। 3 आपका न्यूट्रल है। 4 आपका एग्री है, और 5 आपका स्ट्रांगली एग्री है, ठीक हो गया। ये आपके 5 लिखर पॉइंट पे क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी 5 पॉइंट लिखर स्केल पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि 1 फॉर एस डी, 2 फॉर डी, 3 फॉर न्यूट्रल, बल्कि आप सिंपली क्या करें, इसको आप सेलेक्ट करें, इधर से आप इसको कॉपी करें, ये देखिए कॉपी कर लें, इधर पेस्ट कर दें, यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, यहाँ पे भी पेस्ट कर दें, यहाँ पेस्ट कर दें, यहाँ पेस्ट कर दें, और यहाँ पेस्ट कर दें। तो ये आपके सारे क्वेश्चन पेस्ट हो गए, ठीक हो गया। तो इस लेसन या इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि आप जैसे ही स्पेसेस की विंडो खोलेंगे, अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप एडवांस लेवल के पे पहुंचे हुए हैं तो आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आप स्पेसेस की विंडो खोलेंगे तो बिल्कुल राइट साइड पे बॉटम पे आपको 2 व्यू नजर आएंगे, डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू के अंदर आप पहले डेमोग्राफिक्स पुट करेंगे, जैसे मैंने आपके सामने पहले डेमोग्राफिक पुट किए, ये 5 डेमोग्राफिक्स हैं। फिर आप इसके बाद जो आपका क्वेश्चनियर का स्टडी पार्ट है वो पुट करेंगे। ये पुट करने के बाद आप इधर इसको चेक करें कि यहाँ पे ये आए भी हैं या नहीं। देखें ये यहाँ पे सारे आए हुए हैं, ठीक हो गया। अब इस वेरिएबल व्यू के अंदर जब आपका पहला कॉलम पूरा हो जाए, सेकंड टाइप वाले कॉलम को आपने छोड़ देना है, विड्थ को आपने छोड़ देना है, डेसिमल कॉलम को छोड़ देना है। लेबल वाला कॉलम जो है वो आप फिल भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैल्यूज वाला कॉलम आपने लाजमी ही पुट करना है, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। यहाँ तक ये लेक्चर ठीक है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको एटलीस्ट स्पेसेस पे डेटा पुट करना आ जाए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपका ये जो मेजर वाला कॉलम है आपने इस तरह फिल करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मेजर वाले कॉलम पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड इन द कमेंट बॉक्स, एंड कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा कि आपको लेक्चर की समझ आई या नहीं और आपको फ़ायदा हुआ है या नहीं।